हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रकाश कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एएसजी बिहार बोर्ड। एएसजी बिहार बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? आशा और उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और घर में खूब बढ़िया से मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं आज आप सबों के बीच एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ, एक ऐसी टॉपिक लेके आया हूँ जो कि किसी भी एग्जाम, आप 9th में हो, 10th में हो या फिर 11th में हो या फिर 12th में हो या फिर किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो वहां पे जो है इसकी क्या होती है, जरूरत पड़ती है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जैसे कि 9th में भी पढ़ते हैं, 10th में भी पढ़ते हैं और 12th में भी पढ़ते हैं या 11th में पढ़ते हैं या फिर किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो वहाँ जो है त्रिकोणमितीय का सवाल जरूर पूछा जाता है। त्रिकोणमितीय आप जानते हैं कि 10वीं का ही तैयारी करते होंगे, तो 10वीं में जो है त्रिकोणमितीय से संबंधित बहुत सारे प्रश्न जो कि आते हैं, जो कि साइन 30 डिग्री हो गया, साइन 45 डिग्री हो गया या फिर किसी भी डिग्री का मान निकालने के लिए बोल दिया जाता है। तो अब देखिए, साइन जो किसी भी डिग्री का मान निकालने के लिए बोला जाता है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, तो वो जो भी मान दिया रहता है, 30 डिग्री, 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया और 90 डिग्री, इन सभी मानों को क्या करना पड़ता है, याद करना पड़ता है। आज मैं आप सबों के बीच एक ऐसी ट्रिक लेके आया हूं जो कि आपको रटना नहीं पड़ेगा। इन सभी 6 मान हो गया और 6 से इधर 6 मान हो जाएगा, ठीक है। साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट, और इन सभी मानों को क्या करना है, रटने की जरूरत नहीं है। अगर आप यह वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको जो यह किसी भी डिग्री का मान जो है रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप क्या कर सकते हैं, आसानी से क्या कर सकते हैं, इस डिग्री को कोई भी हो, साइन 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 60 डिग्री हो या फिर 90 डिग्री हो, आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। और यह हमेशा जो है किसी न किसी, आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं या फिर 10वीं का एग्जाम दीजिएगा या फिर 12वीं का एग्जाम दीजिएगा, यहाँ से आपका अच्छा खासा क्या किया जाता है, प्रश्न पूछा जाता है। उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, साइन कोस 30, साइन हो गया, 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, इन सभी का क्या होना चाहिए, मान याद होना चाहिए। अगर मान याद नहीं हो, अगर मान याद नहीं है तो वहां से आप क्या करेंगे, सवाल को छोड़ के आना पड़ जाएगा, क्योंकि आपको उसका मान ही याद नहीं रहेगा, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व नहीं कर सकते। आज एक ऐसे ही ट्रिक के बारे में आपको बताने वाला हूं जो कि आपको रटने की जरूरत नहीं होगा। अगर आप समझ जाते हैं, अगर आप समझ जाते हैं तो परीक्षा हॉल में क्या कर सकते हैं, परीक्षा हॉल में क्या कर सकते हैं, आपको 1 से 2 मिनट में उस टेबल को क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। एक ऐसे ही ट्रिक को आप सबों के बीच लाने वाला हूं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि इस तरह की ट्रिक वाली वीडियो उस तक भी क्या हो सके, पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ बोर्ड पे देख रहे होंगे, यहाँ पे बोर्ड पे देख रहे होंगे त्रिकोणमितीय मान, त्रिकोणमितीय मान, ट्रिगोनोमेट्री वैल्यू, जो कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे। सबसे पहले देख रहे होंगे यहाँ थीटा, यहाँ पे कोण है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, कोण दिख रहा है। कोण दिख रहा होगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। सबसे पहले यहाँ पे मान लिया, और आप सबों को पता होगा 10वीं तक जो है, ठीक है, 10वीं तक 90 डिग्री तक का ही मान का वैल्यू जरूरत पड़ता है, और इससे अगर 11th में जाते हैं या फिर 12th में जाते हैं तो वहाँ कुछ जो है इससे क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया मान 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यहाँ पे दिख रहा होगा साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया, सेक हो गया, कोसेक हो गया, ठीक है। अगर आपको अगर आपको ऐसे मान लिया जाता है, अगर मान लिया जाता है साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, अगर आपको पता है, रट रखे हैं, तो तुरंत इसका वैल्यू क्या कीजिएगा, बता दीजिएगा। अगर रटा हुआ नहीं है तब कहां से कैसे पता कीजिएगा। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो इस पूरा टेबल को क्या कर सकते हैं, 1 से 2 मिनट में क्या कर सकते हैं, आसानी से किसी भी रफ पेज में क्या कर सकते हैं, आसानी से 1 से 2 मिनट में क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट। देखिए यहाँ सबसे पहले यहाँ आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है और कितना डिग्री है, 90 डिग्री। सबसे पहले इसको बनाने से पहले आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले यहाँ से क्या करना है, यहाँ देख रहे होंगे 1 2 3 4 5 है, कितना खटाल है, कितना डब्बा बना हुआ है, 5 डब्बा बना हुआ है। लेकिन जो है अगर 0 से स्टार्ट करते हैं, अगर 0 से स्टार्ट करते हैं तो कितना डब्बा बचेगा, 4 डब्बा बचेगा। यहाँ से क्या कर रहे हैं, 0 हो गया, ठीक है, इस 0 के सामने 0 लिख दिए,
फिर यहाँ से 1 लिख देंगे, 2 लिख देंगे, 3 लिख देंगे और कितना लिख देना यहाँ पे 4 लिख देना। सबसे पहला, अब अगर आप इस सारणी को बनाने के लिए बैठते हैं तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से 0 1 2 3 और 4 इतना लिख देना। अब क्या करना है, दूसरा काम ये करना है, क्या दूसरा काम आपको ये करना होगा, जो भी संख्या यहाँ पे लिखे हैं, जो भी संख्या लिखे उन सभी संख्या में 4 से क्या करना है, आपको भागा दे देना है। देखिए सभी संख्या में क्या करना है, 4 से भागा दे देना है। देख रहे होंगे यहाँ पे सभी संख्या में क्या कर रहे हैं, 4 से भागा दे रहे हैं। अगर सभी संख्या में 4 से जैसे ही भागा दे देते हैं, सभी संख्या में अगर 4 से जैसे ही आप भागा देते हैं तो भागा देने के बाद तुरंत क्या करना है, सभी में क्या करना है, टोपी पहना देना। सभी पे क्या करना है, टोपी पर पहना देना। टोपी कहनाने का मतलब सभी में लगा देना है वर्गमूल, ठीक है। सभी में क्या लगा देना है, रूट। इस प्रकार से क्या करना है, आपको सभी में रूट लगा देना, ठीक है। जैसे ही अगर आप रूट लगाते हैं, जैसे ही रूट लगाते हैं तो इस रूट को सॉल्व करने के बाद, इस रूट को जैसे ही सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। देखिए इसमें ज्यादा कुछ बताए ना, सबसे पहले बताएं 0 से है, 0 के सामने 0 1 2 3 4 लिखे, ठीक है। और सभी संख्या में 4 4 से क्या करना है, भागा दे देना। सभी संख्या में देख रहे हैं 4 4 से क्या कर दिए, भागा दिए। भागा देने के बाद सभी में क्या करना है, टोपी पहना देना। जैसे आप टोपी पहनाने के बाद उसको सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व जैसे ही कीजिएगा तो साइन 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। अगर आपका साइन, ये साइन वाला सारा वैल्यू अगर पता हो जाता है तो कोस का निकाल सकते हैं, टेन का निकाल सकते हैं, कॉट का निकाल सकते हैं, सेक का निकाल सकते हैं और कोसेक का निकाल सकते हैं। एक ही डब्बा आपको पूरा करना है, उसके बाद एक दूसरे से क्या होता है, सारा एक दूसरे से बनते चले जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सॉल्व करने का मतलब हो गया, किसी भी संख्या में 0/4 है, 0 कितना है, 0/4 है, इसमें रूट लगा हुआ है। कहने का अर्थ ये हो गया, किसी भी संख्या 0 में किसी भी संख्या से भागा देंगे तो कितना होता है, 0 होता है। और 0 का जब वर्गमूल निकालते हैं कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ से आप जैसे ही इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। देखिए पहला काम हो गया। अब दूसरा में क्या करते हैं, अब एक बात यह भी याद रहना चाहिए कि 1 का अगर वर्गमूल निकालते हैं, 1 का वर्गमूल निकालते हैं तो कितना होता है, आपका 1 ही होता है। 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 ही होता है। 1 का वर्गमूल तो 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा। 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4 का वर्गमूल तो जानते हैं आप सब कितना होता है, 2 होता है। तो 1 कितना हो गया, 2 हो गया। 30 डिग्री का भी वैल्यू क्या हो गया, निकल गया। अब आगे आते हैं, यहाँ से तीसरा खटाल में जैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कैसे कर सकते हैं, देखिए 2 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचा कितना, 1/2 बचा, ठीक है। 1/2 रूट लगा हुआ है तो फिर से क्या करना है, रूट लगा देना है। रूट लगाने के बाद अभी तुरंत बताएं 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 ही होता है। 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 ही होता है। तो यहाँ कितना लिख देंगे, 1 लिख देंगे। और 2 का वर्गमूल तो पता नहीं होता है, 2 का वर्गमूल कितना होगा, नहीं निकलेगा तो क्या करना है, 2 ही रख, 2 है तो रूट में है तो इसको क्या करेंगे, रूट में रहने देंगे, ठीक है। इस प्रकार से निकल गया। अब देखिए यहाँ से 3 का वर्गमूल हो, ना तो कटेगा ना ही इसका वर्गमूल निकलेगा। 3 का तो नहीं निकलेगा तो उसको क्या करना है, 3 रूट में ही रहने देना है। 3 को क्या करना है, रूट में रहने दिए। और बचा कितना, 4। 4 का वर्गमूल जानते हैं कितना होता है, 2 होता है, तो 2 लिख दिए, ठीक है। इसी प्रकार से लास्ट वाला जब देखे तो ये क्या होता है, कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद बचा कितना, 1। और 1 का वर्गमूल जब निकालिएगा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए आपका पहला साइन का जो है, साइन 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया, निकल गया। अगर अब देखिए इसमें से कोई भी रटने का जरूरी है, सबसे पहले 2 ठो काम होना चाहिए। पहला काम क्या, इस तरह का बना लेना है, टेबल बना लेना। टेबल बनाने के बाद 0 1 2 3 4 अंक तक लिख देना है। 0 से स्टार्ट करना है और सभी में 4 से भागा दे देना है। सभी संख्या में क्या करना है, 4 से भागा देने के बाद सभी में क्या करना है, टोपी पहना देना, ठीक है। टोपी पहनाने के बाद उसको सॉल्व कीजिए और सॉल्व करने के बाद साइन का मान, साइन सभी डिग्री का मान क्या हो गया, निकल गया। इसी प्रकार से क्या कर सकते हैं, कॉस का निकाल सकते हैं। अब देखिए कॉस का कैसे निकालना, जब साइन का निकाल लीजिएगा ना, जब साइन का निकाल लीजिएगा तो कॉस का आसानी से निकाल सकते हैं। तो कॉस का कैसे निकालेंगे, साइन का जो वैल्यू इधर से गया है, कॉस में से उधर का इधर सारा क्या करना है, लिखते जाना है। देखिए यहाँ पे जो है साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 हो गया, 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 हो गया, 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 हो गया, 60 डिग्री का वैल्यू
3/2 हो गया, 90 का वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया। अब कॉस का जब निकालिएगा तो कॉस निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जो संख्या इधर से आया उसी को लिखते चलिए। यहाँ पे देखिए 1 है ना, तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए। यहाँ पे √3/2 है ना, √3/2, तो √3/2 लिख दीजिए। और यहाँ पे 1 बटे कितना है, √2 है, तो √2 लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 1 बटे कितना है 2 है, तो 1/2, और 0 है तो 0 लिख दीजिए। देखिए कोस का भी सारा वैल्यू निकल गया, कोस का भी वैल्यू आ गया, साइन का भी वैल्यू। जब साइन का वैल्यू, सबसे पहला काम ये होता है साइन का वैल्यू निकालना। जैसे ही साइन का वैल्यू आप निकाल लीजिएगा तो कोस का आसान निकालना होता है। कोस में कुछ नहीं किए, यहाँ से जो सीधा जो गया है, देखिए 0 से स्टार्ट किए, 0, 30, 45, 60, 90। अब देखिए 90 का वैल्यू यहाँ पे लिख देना है, 60 का वैल्यू यहाँ पे लिख देना है, 45 का वैल्यू तो लिख सामने आ गया, 30 का वैल्यू यहाँ चले और 0 का वैल्यू यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से क्या कर सकते हैं, साइन और कोस का तो मान निकल गया। अब अगला देखते हैं क्या है, tan है। अब देखिए tan निकालने से पहले आपको सबसे पहले क्या होगा, एक फॉर्मूला याद रहना चाहिए। tan निकालने से पहले क्या होना चाहिए, एक फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला, तो आप पढ़े होंगे या फिर जानते होंगे कि साइन बटे कोस क्या होता है, tan होता है। साइन बटे कोस क्या होता है, tan होता है। सबसे पहले देखते हैं साइन, अब बटे में क्या होता है कोस, क्या होता है tan होता है। ठीक है, साइन बटे कोस क्या होता है tan। अब देखिए साइन का वैल्यू पता है और कोस का भी वैल्यू पता है, तो tan क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालना है, देखिए साइन बटे कोस tan होता है, तो साइन का वैल्यू 0 है और बटे में कितना है, देख लीजिए 0/1 कितना होता है, आप सब जानते हैं कितना होता है, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0। देखिए साइन का वैल्यू 0, 0 बटे कोस का वैल्यू 1, साइन का वैल्यू 0 और कोस का वैल्यू 1, तो 0 बटे किसी भी संख्या में 1 से भागा देंगे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 लिख दिए। अब यहाँ पे फिर से देखिए दूसरा खटाल निकालने से पहले क्या करते हैं, देखिए 1 बटे साइन का मान कितना है, साइन का मान 1/2 है, तो 1/2 लिखे। ठीक है, बटे में कितना है, √3 बटे कितना है 2। ये भागा में है तो इसको गुना में जब बदलिएगा ना, तो ये 2 कहाँ चले जाएगा, 2 ऊपर चले जाएगा, √3 कहाँ चले आएगा, नीचे चले आएगा। तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, बचा कितना 1/√3। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ऐसे भी देख सकते हैं 1/2 हो गया, √3/2 हो गया, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, 1/√3, 1/√3। यहाँ से अगर इस खटाल का निकालना चाहते हैं तो √2/√2, देखिए बटे में है, यहाँ भी बटे है, √2 से √2 कैंसिल, 1/1, 1/1 को कितना लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए 2, यहाँ भी 2 बटे में, यहाँ भी 2 बटे में, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, बचा कितना √3/1, और नीचे में 1 तो नहीं लिखा जाता, आप सब भी जानते हैं, तो √3, 1 नहीं लिखेंगे तो √3 हो गया। अगला ये दोनों का बटे कीजिए। ठीक है, जैसे ही दोनों का बटे करते हैं तो बटे करने के लिए देखिए 1 बटे कितना हो जाएगा 0, और जब भी नीचे में 0 आ जाए, जब भी नीचे में 0 आ जाता है तो उसका संख्या क्या हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। क्या हो जाता है, अपरिभाषित। जब भी नीचे में 0 दिखे किसी भी संख्या में, अगर 0 से भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। अपरिभाषित यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, tan का मान निकाल सकते हैं। tan का मान निकालने के बाद आगे जब देखते हैं तो यहाँ पे देख रहे होंगे cot का मान कैसे निकालेंगे, तो cot का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, tan का क्या कर देना है उल्टा। देखिए tan इधर से चल रहा है, ठीक है, उल्टा कहने का मतलब इधर से चल रहा है। यहाँ से सिर्फ इसको देख के क्या करते जाइए, लिखते जाइए। यहाँ पे अपरिभाषित है तो यहाँ पे अपरिभाषित हो जाएगा। यहाँ पे √3 है तो यहाँ कितना हो जाएगा, √3 हो जाए। सभी को उधर से देख के लिखते चलिए। यहाँ पे 1 है तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/√3 है तो कितना हो जाएगा √3 हो गया, और 0 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। इसी तरह से देखिए क्या निकल के आ गया, कोट भी निकल के आ गया। कोट निकालने के बाद नीचे देख रहे होंगे क्या है, कोट निकालने के बाद देखिए यहाँ पे क्या है, सेक है। अब सबसे पहले देखिए सेक उल्टा, सेक किसका उल्टा होता है, सेक किसका उल्टा होता है, तो सेक होता है कोस का उल्टा। सेक किसका उल्टा होता है, तो कोस का। कोस को क्या करते जाना है, उल्टा करते जाना है। यहाँ पे देख रहे होंगे 1, यहाँ पे 1 है तो 1 के नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब कितना होगा, 1 होगा। 1 का उल्टा करेंगे तो 1 कहाँ चले जाएगा, ऊपर, ऊपर वाला कहाँ चले जाएगा, नीचे। तो 1/1 यानी 1 का उल्टा कितना होता है, 1 ही होता है। 1 का उल्टा 1 ही होता है, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से जब इसका कोस का जो उल्टा कीजिए, खटाल भरने के लिए सेक में 30 डिग्री का मान निकालेंगे तो कोस का उल्टा कर दीजिए। देखिए 2 बटे में है, इसको क्या कहाँ लेके जाना है, ऊपर लेके जाना है। कितना हो जाएगा, 2 बटे में कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा।
ये निकल के आ गया। इसका उल्टा कीजिए, रूट कितना हो जाएगा, रूट 2। अब बटे में 1 लिखा जाएगा क्या, नहीं लिखा जाएगा, बटे में क्या करेंगे 1 नहीं लिखना है। इसका भी उल्टा कीजिए, 2 चले जाएगा ऊपर, 1 नीचे में लिखा जाएगा, 1 बटे में 1 नहीं लिखा जाता। फिर इसका उल्टा कीजिए, देखिए यहाँ से 0 है, 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसका जब उल्टा करेंगे तो 1 चले जाएगा कहाँ, ऊपर। तो 1 ऊपर जैसे ही लेके जाइएगा तो ऊपर वाला नीचे कितना हो जाएगा, नीचे में अभी बताया, नीचे में जैसे ही 0 आता है तो नीचे में जैसे ही 0 आएगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। ये क्या हो गया, अपरिभाषित, ठीक है। इसी तरह से लास्ट वाला देखिए सेक कोसेक, ठीक है। कोसेक क्या होता है, तो कोसेक इसी का क्या कर सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं। अब अगर आपका सेक निकल के आ गया, सेक निकलने के बाद क्या निकाल सकते हैं, कोसेक। कोसेक कैसे निकाल सकते हैं, जब सेक निकल गया उसी को, जैसे कि tan में जो है, जैसे tan में इधर से देख के लिखे कोट, इसी प्रकार से सेक तो निकल गया, उसके बाद क्या करना है, कोसेक निकालने के लिए इसी का क्या करते जाना है, उल्टा करते जाना। यहाँ पे देखिए अपरिभाषित है, यहाँ क्या लिख देंगे, अपरिभाषित। यहाँ पे 2 है तो क्या लिखेंगे 2, यहाँ पे रूट 2 है तो क्या लिख देना है, रूट 2। यहाँ पे देख लीजिए 2 बटे कितना है, रूट 3, तो रूट 3 लिख दिया, और यहाँ पे 1 है तो क्या लिखेंगे 1, और इसी तरह से आपका मान क्या हो गया, निकल के तैयार हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको यह जो है ट्रिक वाली वीडियो आसानी से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ से देखिए साइन 30 डिग्री, आपको पहले ही पूछे थे साइन 30 डिग्री का मान निकालना था। अब देखिए अगर साइन 30 इस तरह का टेबल बना लेते हैं तो साइन 30 डिग्री का मान तुरंत यहाँ से बता सकते हैं, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। 1/2 क्या करना है, लिख देना, हो गया आंसर, ठीक है। इसी प्रकार से क्या कर सकते हैं आप, किसी भी वैल्यू का, किसी भी डिग्री का मान क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। बशर्ते आपको क्या करना हो, ये ट्रिक जो जिस तरह से बताए उसको क्या करना होगा, याद रखना होगा, और 1 से 2 बार जब प्रैक्टिस कीजिएगा, अगर 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा और कॉपी पे बना लीजिएगा तो अपने आप क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर इस तरह की ट्रिक वाली वीडियो आगे देखना चाहते हैं, चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो मिलते हैं पुनः एक नए वीडियो के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।